speaking to it? .com से बोल रही हो? जी सर, how may I help you? भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बतावें? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। सिर्फ एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे, पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था अच्छा, मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काहे की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊँ? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर। बॉलीवुड हाँ, के सर। लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को, और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी जी सर। है ना? और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंदर है। एक हाथ है ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल सर ये गाना सर नया सिनेमा का है, हीरोपंती। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है। तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है, जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। वहीं कब क्या बना रहा है हमको? हाँ तो वहीं आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सबका देंगे एक यहाँ उसी तरह के हम। हेलो, Could I speak to साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए। साक्षी, मैं ईशान का बॉस बोल रहा हूँ। शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे। I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर। फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग, सर समझी नहीं मैं। इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली। रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज। तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है। इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने। ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ, मेजरमेंट दिया है, प्रॉपर दिया है। खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली। एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये बातें छुपती तो ना किसी से भी। कॉल करो उसको। जी सर, 1 मिनट कर लो। हेलो
कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? हाँ बाहर से दे आए ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरा पागल नहीं हुआ है। तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से बताना जरा। गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया, बवाल क्या हो रहा है और उस पे? डायमंड रिंग का कहाँ है डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को ले आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के। किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए। किसका फोन आया था? बॉस का। उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? इशांत तमीज से बात करो। क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है, उसने बस वो दिया था वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का। हेलो हेलो। इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी मेरी बात। समझ तो आते ही नहीं कोई क्या कह रहा है सामने। ईशांत रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी। हेलो। किशन, हाँ जी। किशन मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी आपको याद है आपने एक एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशंस, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट खेला था इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे वीआईपी सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूँ उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सर लोग मरते। सर मैं समझ पा रहा हूँ सर। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी। तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो वो दूध भी कल फट गया। आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब ना चाय बनी भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार, ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। तो भाई एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई, गौन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे भाई। ना भाई, बात में भाई मैं 7:45 होगा, मैं दूध में आता, मैं बोल। हेलो, क्या मैं गिरीश आहूजा जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी बोल। गिरीश आहूजा जी नमस्कार सर, मैं न्यूज़ से बोल रहा हूँ। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है रिजल्ट में, तो हमारा एक शो होता है पैनल में, काफी लोग हैं यहाँ पर, और मुझे किसी ने बताया था कि आप भी रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी इस पैनल में इस डिस्कशन में लूँ। ये एकदम लाइव होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी बातें रिजल्ट के आसपास ही रहेंगी। बिल्कुल। ठीक है, गोइंग लाइव राइट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पक रंगरसिया, और अब ज्यादा समय नहीं बचा है रिजल्ट आने में। स्वागत करूंगा हमारे स्टूडियो में। सर आप अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए। नमस्कार, मैं विज्ञान निराश बोल रहा हूं, और नेता अपील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रिजल्ट को लेके आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मैं दोबारा वही कहूंगा, जब नेता अपील कर सकते हैं तो आम इंसान क्यों नहीं। और रिजल्ट के बारे में मैं यही कहूंगा कि मेहनत जिन्होंने की है उनकी मेहनत रंग लाएगी। ज्योति जी ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई निराश होगा इस रिजल्ट से? देखिए मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी है उनको बड़ी जाहिर सी बात है कि रिजल्ट से निराशा मिलेगी। फोन लाइन पे हमारे साथ गिरीश आहूजा जी हैं। गिरीश आहूजा जी मुझे ये बताइए, इस बार रिजल्ट में 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके इंग्लिश में मार्क्स कैसे रहेंगे? आपका क्या मानना है इसमें? ये उस रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, उसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं। क्या इस बार 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट अच्छा आएगा? लगता है गिरीश आहूजा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क नहीं टूटा है जी, क्या आपको लगता है कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा? मेहनत करी है बच्चों ने तो सफल होगी ही। वो तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बार रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ आ रहा है। तो लेकिन अब केजरीवाल जी ने जो काफी मेहनत करी थी, तो हिंदी के पेपर में देखिए जहाँ तक मेरा मानना है तो
मोदी जी की हिंदी तो बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, और गिरीश जी आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने इस पैनल के हिस्से बनी। आप खत्म हो गया? बैकअप। हाँ जी, खत्म हो गई सर न्यूज। अबे तुम बावले हो गए हो क्या? असली न्यूज तुम कवर नहीं कर रहे, सामने वाला में कंफ्यूज हो जाएगा यार। हेलो, मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहा है? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कराओ मेरी। महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल रहा भाई बोल रहे हैं। मैं आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी हूँ। हाँ जी। 2 साल पहले। मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी से। ये महेश को बताना चाहिए था, शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता तो आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना मेरे को, चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पर फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया। साकेत में जो मॉल है जी। मॉल में इसको एक लड़का मिला, ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है। जी। उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया। मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए। मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन। एक तो बकवास मूवी है। अच्छा, 1 टाइम वॉच भी नहीं है ना। मैं अगर 1 टाइम वॉच होती वैसी 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने। मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन। Is that Motors? जी सर बोलिए। You remember मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी। You remember मैं भी देख रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? माय नेम इज भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर मैं आपको एक्चुअली फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी में, इसलिए आपको फोन। सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। नो आई नो। अभी एक नया जो स्कीम आई है मॉनसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित, सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए। मैंने ले ली है। ठीक है। लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास यही 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, 1 सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, आप जानते हैं। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित। दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर। प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते। नहीं, ठीक है सर लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे एक्चुअली? तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे। वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता। हेलो, इंस्पेक्टर हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेनेंट बैठे तो उनकी कंप्लेंट ही नहीं लेते। सर मेरा वीकली ऑफ था। थानेदार के लिए कोई वीकली ऑफ नहीं होता है। यस सर, मैं अभी पहुँचता हूँ सर। तुम कहाँ पर हो? सर मैं अभी यहीं पे गोल्फ करता हूँ सर, 15 मिनट में पहुँचता हूँ वहाँ पे। गोल्फ क्लब से गंगापुर पुलिस स्टेशन 15 मिनट? सर बस यूनिफॉर्म करके 10-15 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर। कितनी देर में यूनिफॉर्म लगा लेते तुम? सर 2-3 मिनट में सर। तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं बताया था कि 1 मिनट में यूनिफॉर्म लगाना चाहिए? यस सर।
कितना टाइम लगना चाहिए फिर? सर 1.5 से 2 मिनट तक सर, इंक्लूडिंग शूज एंड ट्रेनिंग अपनी भूल चुके हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें हेडक्वार्टर में ले जाकर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। मैं सर बस रूम के बाहर निकल रहा हूँ सर। ट्रेनिंग ऐसी है कि ऐसे बात करते करते भी बंदा जो पुलिस अफसर है वो यूनिफॉर्म लगा के गाड़ी में बैठा होता है, फिर भी बात चल रही होती है। सर चालू हो गया सर। फोन पे ही बात कर रहे हो अभी? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो नहीं? हाँ करता हूँ सर। क्या? सर मैं ये गोल्ड कप का जो ये है जॉगिंग ट्रैक है, 2 चक्कर रोज मार लेता हूँ सर। ऐसा तो नहीं सीपी ने कहते ना, पुलिस ऑफिसर को सीपी ने बोला तुम्हारा पेट बढ़ रहा और तुम सब एक्सरसाइज किया करो कुछ, वो उसने बोला यहाँ हजूर मैंने पुलिस स्टेशन में कैरम बोर्ड रख दिया है। नहीं सर, कैरम तो आती भी नहीं है सर। ठीक है, जल्दी कर जो भी करना है। सुबह रेडियो मिर्ची जरूर सुन लेना, समझ गए? हॅलो सर. हाँ सर दिस इज भूषण, रेडिओ मिर्ची. हाँ सर सीपी सर आज रेडिओ मिर्ची मध्ये आले आहेत. त्यांना आम्ही कोणाचा तरी मुर्गा करायला सांगितला, त्यांनी तुमचा नंबर निवडला. मैं आज काफी किस्मत वाला, आपने मजाक कर दिया और कुछ नहीं। अच्छा, थँक्यू सर. हेलो सुभाष जी, मैं अलका बोल रही हूँ। आई एम सॉरी मैंने आपको कॉल किया। मेरे पति, मैं कितना बर्दाश्त करूँ उनको। एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं है? मैं अपने पति से इतना परेशान हूँ। I'll tell you, 1 साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था, मैंने कहा सुधर जाओ। कल रात मैंने याद दिलाया, मैंने कहा आधा साल निकल गया है, आधा साल रह गया है, जो कुछ करना है अब अच्छी तरह कर लो। लेकिन नहीं मान रहे सुभाष जी, मैं कहाँ तक बर्दाश्त आपकी करूं? शादी को आधा साल हो गया है। नहीं, शादी को 6 साल हो गए। प्रॉमिस इन्होंने किया था 1 साल पहले कि मैं सुधर जाऊंगा। सुनिए काम ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस युग में हस्बैंड 2 मिनट में सीधे हो जाते हैं। हस्बैंड नहीं, डोंट क्राई, गोली मार देनी चाहिए ऐसे मर्दों को, मैं आपको बता रहा हूँ। आज की डेट तक इतना गंदा आटा गूंथते हैं, इनको आटा तक गूंथना नहीं आता। अच्छा, फिर कहते हैं कि डार्लिंग मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने कहा क्या सीखा नहीं था यार? 6 महीने हो गए ये कहते कहते कि गाल पे जब चाटा मार रही हूँ मुंह मत हिलाया करो, स्टिल रहा करो। नहीं रहते, जैसे चप्पल से मारू तो ऐसे करके गाल हिला लेंगे। मैं ही कहती हूँ गाल क्यों हिला रहे हो, मुझ पे जुल्म कर रहे हो, गाल हिला हिला के। काम करो, हाँ। इसी की ना एक अपने बच्चे से या किसी से वीडियो बना लो और वुमेन सेल में इमीडिएटली सबमिट कराओ। विद इन 24 आवर्स पुलिस इन्हें घर से उठा के ले जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये आपको कब कब मारते हैं? मतलब आप कब इन्हें मतलब मार 10:30 बजे करीब ऐसा अक्सर होता है। वीडियो बना लो और टेक्निक्स होती है, आप एक हाथ में चप्पल रखो, दूसरे में छुपा के रखो, इस तरफ से मारो, उस तरफ से वो पलटे, उस तरफ से एकदम दूसरे हाथ से आप मारो उसको। मैं रखता हूँ अभी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नारी शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीज ना है, हाँ काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है, बीज नहीं बीज। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीच तो बाद में खोलेंगे।
जी मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी, आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस पर, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। सर 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो 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 बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा, तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है, रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए, हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए, एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया, हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर, पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं, बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको? हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दे रहे हैं ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो गुरप्रीत है? गुरप्रीत तो नहीं है। कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। आप कौन बोल रही हैं? मैं गुरप्रीत की वाइफ। आप कौन? मैं गुरप्रीत दा दोस्त। एक दिन भाभी जी होल्ड करिए, मेरा फोन आ रहा है। हाँ गुरप्रीत। हेलो बेटे गुरप्रीत, उधर मत जाओ, गिर जाओगे। एक सेकंड भाभी जी, मैं जरा टीवी देख रहा था। नमस्कार, मैं हूँ गुरप्रीत और आप देख रहे हैं न्यूज। ये अच्छा नहीं है, एंटरटेनमेंट लगाओ यार कोई। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू गुरप्रीत। भाभी जी एक सेकंड, फोन भी तो इतने आते हैं ना। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ फोन से, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? नहीं अभी बात नहीं कर सकते भाई। एक सेकंड मैडम होल्ड करना, मेरे घर पर भी आया। कौन है? ओ मैं गुरप्रीत, दरवाजा खोलो। एक सेकंड, पापा जी आए हैं, जरा बाहर में दरवाजा खोलता हूँ।
ओ गुरप्रीत गिर गया ना तू, मना किया तेरे से मत भाग, चॉकलेट। एक सेकंड, लेट मी कॉल डॉक्टर। हेलो, हाय डॉक्टर गुरप्रीत, मैं गुरप्रीत बोल रहा हूँ। अभी गुरप्रीत खेल रहा था, मैंने मना भी कर रहा था ऐसे मत भाग बच्चे, तो गिर गया, खून निकल गया। तो क्या इसको दवाई वाई देने? एक सेकंड रुकिए, मैं जरा नर्स से पता कर लेता हूँ। गुरप्रीत। यस सर। इनके बच्चे की फाइल निकालिए, गुरप्रीत की। जी सर। हाँ गुरप्रीत। हाँ जी सर। आप ये गुरप्रीत को मैं दवाई भेज रहा हूँ, ये भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यार एक बात बता, तू पहला आदमी है जो गुरप्रीत नहीं लग रहा, तू कौन है? सर मैं नवेद हूँ। ओह नाइस टू मीट यू।